ओम शांति। परमपिता परमात्मा, पतित पावन पारलौकिक बाप, ज्ञान सागर अविनाशी बाबा हम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। अविनाशी खुशी में, अपार खुशी में ले जा रहे हैं, परिस्तान में ले जा रहे हैं। आज बाबा जादूकर खिवैया बनकर आए हैं। निराकार इनकॉर्पोरियल बाबा हमें समझदार बना रहे हैं, पारस बुद्धि बना रहे हैं। आज है 22 जनवरी 2021। आज की मुरली में परमात्मा की मुख्य समझानी इस प्रकार से है। बाबा कहते हैं, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। सेकंड पॉइंट, हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। थर्ड पॉइंट, मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। फोर्थ पॉइंट, तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, बाबा ने कहा रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। सिक्स्थ पॉइंट है, बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। 7 पॉइंट, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। अविनाशी रिफ्रेश होना अर्थात बाबा की मुरली सुनकर, बाबा से योग लगाकर हमारी बुद्धि सतो प्रधान पारस बुद्धि बन जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, विचारों की गति भी स्लो हो जाता है, तो हमारा मन भी इसलिए शांत हो जाते हैं। सच्ची शांति, सच्चा विश्राम हम बाबा के पास ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। 9 पॉइंट, मनुष्य को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। 63 जन्मों से हमने बहुत भक्ति की, देवी देवताओं के मंदिरों में बहुत पूजा अर्चनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, तो शरीर से भी थक गए, मन से भी थक गए। छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हमने बहुत मेहनत की, तो अब बाबा आए हैं हमें सारे थकावट उतार देने के लिए। फिर बाबा कहते हैं 10 पॉइंट, सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। 11 पॉइंट, खिवैया अर्थात बाप भी है निराकार, बोट अर्थात आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। इनकॉर्पोरियल अर्थात निराकार, निराकार बाप और बच्चे भी निराकार, और परमात्मा जहाँ रहते हैं वो परम धाम घर भी आत्माओं का घर भी है। इनकॉर्पोरियल अर्थात निराकारी दुनिया, और हम सभी बच्चे अच्छे पुरुषार्थ कर बाबा के साथ सजनी बनकर जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं 12 पॉइंट, ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्मों की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक है, हम भी यह बनने वाले हैं। तो एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है तो ज़रूर खुशी होगी ना। और बाबा ने कहा बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना,
तो ये हमें कौन पढ़ा रहे हैं, तो हमें कितनी अपार खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हमें क्या बना रहे हैं, कांटेदार मनुष्य से देवता लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। तो हमें अपार खुशी में रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। 14 पॉइंट, जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, है कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा देवताओं में यह ज्ञान थोड़ा ही होगा, ज्ञान से देवता बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। तो देवताओं से भी हम ब्राह्मण ऊंचे हैं, क्योंकि देवताओं में ये सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम ब्राह्मणों को ही बाबा इस अविनाशी बेहद का नॉलेज सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण ऊंची चोटी है। आज के मुरली में जो धारणा की बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। बाबा ने कहा देह अभिमानी मत बनो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी अर्थात देह और देह के बारे में, देह के दुनिया के बारे में नहीं सोचना, उसके हिसाब से हमें कर्म अभी नहीं करना है। हमें आत्म स्वरूप में रहकर आत्मा की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को, सातों गुणों को हमें सोच में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में लाने हैं। तो यही है आत्म अभिमानी बनना। सेकंड पॉइंट, इस पतित दुनिया को बुद्धि से संन्यास करना है। थर्ड पॉइंट, पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूलना है। फोर्थ पॉइंट, अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। फिफ्थ पॉइंट, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सिक्स्थ पॉइंट, सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। सेवन पॉइंट, रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज बाबा समझदार बच्चों की जो मुख्य निशानी होगी वो बताए हैं क्या होगा। जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं है तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे, रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे, बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। आज बाबा हम बच्चों को नर्क और स्वर्ग के बारे में 10 बातें, 10 नाम दिए हैं। तो देखते हैं। जैसे बाबा ने कहा तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, अर्थात नर्क है तमो प्रधान, स्वर्ग है सतो प्रधान। अज्ञानी दुनिया, दैवी दुनिया। पुरानी दुनिया, नई दुनिया। कलियुग, सतयुग। दुखधाम, सुखधाम। विशेष संप्रदाय, सतयुगी संप्रदाय। रावण राज्य, अमर लोक। रावण राज्य अर्थात पुरानी दुनिया, अमर लोक सतयुगी दुनिया। ह्यूमन वर्ल्ड, डीटी वर्ल्ड। कब्रिस्तान, परिस्तान। कब्रिस्तान है ये पुरानी दुनिया, परिस्तान होगा नई दुनिया। अंधियारे, सोजरा। आज की मुरली में बाबा हमें क्या करना है वो बताते हैं। हम बच्चों को पारस बुद्धि बनना है और दूसरों को भी बनाना है, पुरुषार्थ करना है, परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। और फोर्थ पॉइंट है बाबा ने कहा हमको स्कॉलरशिप लेनी है। फिफ्थ पॉइंट, अविनाशी रिफ्रेश होना है और अविनाशी विश्राम पाना है। ड्रामा के लिए बाबा ने 4 बातें बताया है। फर्स्ट पॉइंट, यह चक्र पूरा होना है फिर हूबहू रिपीट करना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। थर्ड पॉइंट, ड्रामा में जो नूंद है वह हूबहू रिपीट होना है। फोर्थ पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है। आज का वरदान है
बाबा ने कहा, सदा बाप के सम्मुख रह खुशी का अनुभव करने वाले अथक और आलस्य रहित भव। स्लोगन है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हर संकल्प में पुण्य और बोल में दुआएं जमा करते चलो। आज की मुख्य धारणा लेते हैं, दुआएं जमा करना। दुआएं जमा करने के लिए बाबा ने कहा कि हर संकल्प में और बोल में पुण्य जमा करना है, दुआएं जमा करना है, तभी हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो कैसे हम संकल्प और बोल में पुण्य जमा करेंगे, दुआएं जमा करेंगे, देखते हैं। पहली बात, जैसे हमें जो चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, निरोगी शरीर चाहिए, सफलता चाहिए हर कार्य में, तो ये सब हमें चाहिए। तो हमें भी ये सारे चीज़ें औरों को देना है। कैसे देंगे? विचार से देंगे। किसी को भी देखेंगे तो उसे ये सब विचार देना है, ये सफलता का सितारा है, ये बहुत अच्छी बुद्धि वाले, पारस बुद्धि वाले आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये सदा खुश रहे, इसे कभी भी दुख की लहर ना आए, ये सदा हंसते रहे, सदा निरोगी रहे। इस तरीके के जो विचार है दूसरों के लिए हमें निरंतर करना है। घर में, ऑफिस में, बिजनेस में हमें हर प्रकार की आत्माएं मिलते हैं। हर दिन हमें नई नई सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो उस समय हर एक आत्मा को देखकर उसे निराकारी स्वरूप को याद कर उसे श्रेष्ठ विचार या फिर उसमें जिस चीज़ की कमी है उसके ऑपोजिट विचार, शुद्ध विचार उसे देना है। जैसे कोई ज़्यादा आलस अलबेलापन करते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं, कमज़ोर है, तो उसे ऐसे संकल्प देना है, ये आलस अलबेलापन से मुक्त है, बहुत एक्टिव है, हमेशा टाइम पर कार्य पूरा करता है। इस तरीके से जो हमें चाहिए, उस आत्मा में जो परिवर्तन चाहिए, वो संकल्प हमें, वो विचार हमें उस आत्मा को देना है। अगर उसका अभी का एक्टिविटी को देखकर हमें विचार करे तो वो उस आत्मा के शक्ति को और कम कर देना है। आत्मा उल्टा एक्टिविटी कर रहे, अब मतलब क्या? आत्मा विकार में है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, आत्मा में उतनी शक्ति नहीं है। अगर हम और भी उन्हें नेगेटिव विचार उसके बारे में बैठकर सोचे तो उसका जो नेगेटिविटी है, उसका जो कमजोरी है, वो और भी पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए आत्मा में जो परिवर्तन कैसे भी हो, संबंध संपर्क वाली हो, पड़ोसी में हो, बाहर हो, ब्राह्मण परिवार में हो, घर परिवार में हो, कोई भी हो, हर एक को देखे हमें हमेशा श्रेष्ठ संकल्प, जो परिवर्तन उसमें चाहिए वैसा संकल्प करना है। तो ये है संकल्प से हमें पुण्य कमाना। तो इसमें दो फायदे हैं। एक तो हमारा जो संकल्प है, जो विचार है, वो श्रेष्ठ होता जाएगा, और हमें दूसरों को जब हम अच्छे संकल्प देंगे तो वो भी परिवर्तित होते जाएंगे। तो उसमें दुआएं हमें निरंतर मिलता रहेगा। और मन और बुद्धि में जो संस्कार हमारे अंदर भी बसा है, हमें अपने लिए भी कभी भी गलत संकल्प नहीं करना है। हमारे में भी बहुत सारे कमजोरी होते हैं, तो उस कमजोरी को देखकर, पहचान कर उसे परिवर्तन करना है। हमें इस संगम युग पर, इस दुनिया में मन बुद्धि संस्कार से देवता बनना है, देना है, सदा ही देना है। तभी हम सिद्धि स्वरूप भी बन जाएंगे और पुण्य और दुआएं भी कमा लेंगे। ओम शांति। अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास देखे। मैं फरिश्ता प्रकाश की काया में, सफ़ेद प्रकाश की दुनिया में, परमात्मा के सामने
मेरे प्राण प्रिय बाप दादा के सामने बाबा के अनंत प्यार की शक्ति अथाह खुशियों की किरणें मुझ पर निरंतर बरस रहे हैं। बाप दादा खुशियों का खान है, परमात्मा आनंद का सागर है। इन खुशियों में झूमते रहे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त नहीं होना, आलस्य या अलबेलापन में नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं थकना। अथक बनना है आपको। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा आलस्य रहित अथक बनो, अविनाशी खुशी से भरपूर रहो। कभी भी मन में दुख की लहर ना आए। सदा बाप दादा के सम्मुख रहो। इस वरदानों को पूरे विश्व में सभी आत्माओं में बांट दे, वो भी आलस्य अलबेलापन से मुक्त हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए। आनंद के सागर के समस्त किरणें पूरे विश्व भर में सभी आत्माओं को मिल रहा है। ओम शांति।